Okay, standard 12th, subject OCM, right? Importance of controlling, we were learning in the last lecture, so we will continue the lecture. We finished 5 points, right? So we will continue with the 6th point, facilitates coordination. कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, एक सेकंड, राइट? स्टैंडर्ड को सेट करते हैं कि भाई इतना काम होना चाहिए, और जितना काम हो रहा है उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं. जितना डिविएशन होगा, अगर कम, अगर नेगेटिव है तो उसके ऊपर फिर एक करेक्टिव मेजर करेंगे, ठीक है? और ये डिविएशन और ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या फिर स्टैंडर्ड जो आउटपुट है, ये सबके लिए बराबर, हर एक लेवल के लिए, हर एक पर्सन के लिए. तो जब भी कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो कोऑर्डिनेशन में पता चलता है कि भाई किसने कितना काम किया है. तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन भी उतना इम्पोर्टेंट है, और ये कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन कराता है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमने वो एग्जांपल लिया था जहाँ पे बैग मेकिंग कंपनी में, जहाँ पे एक पर्सन कटिंग करता है, फिर एक पर्सन स्टिचिंग करता है, फिर एक पैकेजिंग करता है ना. तो अगर कटिंग वाले को हमने एक स्टैंडर्ड सेट करके दिया था कि आपको एक दिन में 5 बैग कटिंग करने हैं, तो और स्टिचिंग वाले को बोला था कि आपको एक दिन में 5 बैग को स्टिच करना है, ठीक है, राइट? तो ऑब्वियसली जब भी हम जो स्टिचिंग वाला है उसको पूछेंगे भाई आपने कितना काम किया, तो वो बोलेगा हमने आप सिर्फ 4 ही बैग बनाया. तो हम बोलेंगे, मैनेजमेंट जो बोलेगा कि भाई आपको तो 5 बनाना था, तो वो बोलेगा नहीं, हमको कटिंग वाले ने सिर्फ 4 ही बैग बना के दिया. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की वजह से भी, यहाँ पे कंट्रोलिंग की वजह से भी कोऑर्डिनेशन का पता चलता है कि कितना कोऑर्डिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? तो कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो सकता है. क्यों? क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि हाँ भाई इससे मुझको 5 बैग मिलेगा, तब जाके मैं 5 बैग बनाऊंगा. तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और अच्छी तरह से, बिकॉज हर एक आदमी को पता है कि कितना काम करना है हमको, ठीक है, राइट? सो इसके वजह से कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है बिजनेस के अंदर बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन विच द रूल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर डिजाइन क्लियरली, राइट? हर एक आदमी को पता है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी क्या है. Coordination between them helps to find out their deviation in the respective departments and use remedial measure for desired results of the organization. और coordination का वजह से उनको मालूम पड़ता है कि कितना डिविएशन हो रहा है. अगर जो स्टिचिंग वाला है उसको पता चल गया कि भाई आज 4 ही बैग बनेगा और आज 5वां बैग शायद नहीं बनेगा, तो वो नेक्स्ट दिन आके 6 बैग उनको बनाने पड़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर यूज़ कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंस हो जाता है. साइकोलॉजिकल प्रेशर, हमेशा एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वर्कर के ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि भाई हमको इतना काम तो करना ही पड़ेगा. क्यों? बिकॉज उनको एक स्टैंडर्ड सेट करके दे दिया है कि आपको एक दिन में 5 बैग बनाना ही है. तो हमेशा उनके सिर में एक प्रेशर रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि हमको आज तो 5 बैग बनाना ही पड़ेगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम एक प्रेशर बिल्डअप करके उनसे काम करवा के ले सकते हैं. अगर वो काम पूरा करते भी हैं तो उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, ऐसे कि उनको बोनस दो, उनको सैलरी का इंक्रीमेंट करो, उनको प्रमोशन करो, राइट? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जितना स्टैंडर्ड टारगेट रखा था, जितना स्टैंडर्ड काम को हमने सेट किया है, उतना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? और इसके वजह से एम्प्लॉय से बेस्ट परफॉर्मेंस भी आ सकता है ना? मतलब अगर आप उनको बताते कि स्टैंडर्ड इतना काम आपको करना है, तो वो उतना काम करेंगे. करने के बाद में उनको रिवॉर्ड मिलने के बाद में और अच्छी तरह से काम करेंगे, राइट? जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस और बेहतर होते जाएगा, ठीक है? 8 पॉइंट, एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? जितना भी रिसोर्सेस है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना, उसका वेस्टेज नहीं करना. इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस? जो टाइम पे काम बोला है उस टाइम पे वो काम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस. ये 2 चीज़ के बारे में मैंने बताया पहले, राइट?
So factors of control include making managers responsible, motivating them for higher performance and achieving the department's coordination. It ensures about organizational efficiency and effectiveness. ठीक है, कंट्रोलिंग की वजह से हर एक मैनेजर को, हर एक एम्प्लॉय को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पता चलती है। कैसे मालूम पड़ता है? उनको ये मालूम है कि भाई आज एक दिन में इतना इतना काम करना ही है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड को सेट किया है कि आज एक दिन में 5 बैग तो बनना ही है। तो इसके वजह से क्या होगा? काम में एफिशिएंसी आएगा, इफ़ेक्टिवनेस आएगा, काम टाइम पे होगा। और हमने रॉ मटेरियल का, रिसोर्सेज का भी तो रखा है स्टैंडर्ड, तो इसके वजह से क्या होगा? एफिशिएंसी भी आएगा। कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। जितना रिसोर्सेज है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल होगा, वेस्टेजेस नहीं होगा। बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज। अगर ये सारे काम बराबर से हो रहे तो ऑब्वियसली बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, है ना? राइट, फाइन। अगर ये आप ये सब बराबर से कर रहे हो, जो भी डिविएशन आ रहा है उसको आप सॉल्व कर रहे हो क्योंकि आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस का नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा बिजनेस का, और इनडायरेक्टली बिजनेस में और प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है। 10th पॉइंट, एक्ट्स एज अ गाइड। कंट्रोलिंग एक गाइड की तरह काम करता है। ये जो फंक्शन है ना, ये गाइड की तरह काम करता है। गाइड मतलब कि आपको हर वक्त आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि देखो काम ऐसे करना है। आपको हर वक्त आपको याद दिलाएगा कि काम ऐसे करना है। आपके दिमाग में पता है कि भाई हमको 5 बैग तो एक दिन में बनाना ही बनाना है, तो आपको गाइड की तरह हेल्प कर रहा है वो कि देखो आपको 5 बैग बनाना ही, आपको गाइड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि देखो आज 5 बैग तो बनाना ही है, एक दिन में 5 बैग तो बनाना है। तो बेसिकली इट हेल्प्स एज अ गाइड, इट एक्ट्स एज अ गाइड। सो कंट्रोलिंग फंक्शन एक गाइड की तरह काम करता है, और ये दोनों के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए भी, मैनेजर्स के लिए भी है। सबऑर्डिनेट मतलब क्या? वो लोग जो मैनेजर्स के अंडर में काम करते हैं। ठीक है। और ये गाइड बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्ड गोल है, जो स्टैंडर्ड टारगेट है, उसको सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये गाइड की तरह काम करेगा। ठीक है, राइट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है। सो इतना लेक्चर, ये लेक्चर ख़त्म होता है अपना। टिल देन थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।